ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। पिपली फिलहाल आप बैठे हैं और बात करें जो पंचायत थी उसमें फैसला लिया गया और दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम कराया गया। एक बार दिखाया भी तो घुमाया गया, पक्का मोर्चा ला दिया है और संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है कि ईब तक जो है पिपली की स्थानीय जो कमेटी थी वो फैसले करेगी। लेकिन अब SKM का मामला है गया, यानी संयुक्त किसान मोर्चा अब फैसले वो करेगा। और भाई 8-10 घंटे आया ना कि गर्मी ज़्यादा थी, पानी की तस्बी लागत थी और पानी नॉर्मल पावा नहीं था, गला बिल्कुल ख़राब हो लिया है। सुदेश गोयत जी अपने साथ में है, एक क्रांतिकारी महिला जो किसान आंदोलन तो लगातार जड़े भी धरने चले हैं, हर धरना पे यानी एक सहयोग देने का काम करे, एक हौसला देने का काम करे। तो सुदेश जी राम राम। राम राम जी। आज 6 दिन पहले जो प्रकरण देखा लाठीचार्ज जो है, फिर मतलब वो किसान आंदोलन वाला मामला, फिर सिर फोड़े गए, फिर मतलब किसानों का खून बहा, एक की तो मौत भी होगी। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? देखिए, मैं ये कहूँगी कि अंग्रेज़ों ने भी इतना जुल्म नहीं किया होगा हमारे देश के किसानों पे जितना आज की सरकार कर रही है। तो बहुत दुख होता है कि जिस सरकार को वोट दे के हमने कुर्सी पे बिठाया और आज और जब उस टाइम इन्होंने सब वादे करते हैं, मैनिफेस्टो में सब कुछ लिखते हैं कि ये भी देंगे, ये मांगे भी पूरी होंगी, ये भी, लेकिन कुछ पूरा नहीं किया। और जब हक मांगने के लिए कभी तो DC के चक्कर काटते रहते हैं, ज्ञापन देते रहते हैं, कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती। तो लास्ट आखिरी रास्ता है कि भाई सड़क पे बैठ जाओ, कम से कम सरकार का ध्यान तो अपनी तरफ जाएगा। खुशी में नहीं आते किसान, सड़कों पे मजबूरी में आते हैं। सड़क रोडों पे बैठना मजबूरी है किसान की, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए। और उसके बाद तब भी इनकी एक अंदर आत्मा नहीं जगी कि रोड पे हमारा अन्नदाता बैठा है तो हम इनसे बात करें, इनसे पूछें, आज नहीं तो कल देने की MSP की बात करें, कुछ तो बात करें। बात करने की बजाय सीधा लठ बरसाना शुरू कर दिया। इतने बेरहमी से मारा उन लोगों को, इतना बुरा मतलब दुख हो रहा था कि ये आतंकवादी हैं, ये दुश्मन है क्या देश के? अन्नदाता है, इस देश का अन्नदाता है जो बिना जाति धर्म देखे पूरे देश के लोगों के लिए अन्न उगाता है। वो जब अन्न उगाता तो ये नहीं देखता कि कौन सा धर्म का खाएगा या कौन सी जाति का या कौन से गाँव का। देश में जन्मा हर इंसान किसान का उगाया हुआ अन्न खाता है। जो आज सत्ता में बैठे हैं वो घमंड तो कर रहे हैं कि वो पावर में है, सत्ता में बैठा है किसने? मजदूर किसान ने। और अन्न किसका उगाया हुआ खा रहे? इन्हीं किसानों का। और इन्हीं किसानों का खून बहा रहे हो तुम। सुदेश जी, किसान आंदोलन में देखा जिस तरीके का बस्ताड़ा टोल पर लाठीचार्ज कराया गया था, सिर फोड़े गए, टांग पाड़ी गई, मतलब इसे मंजर देख कर माइये टोल गया। बात करा, एक हमारी ताई थी, उसका तो सिर मगोड़ा ला के निर्मला ताई, मतलब आज तक शायद किसी का इतना खून नहीं बहा होगा, इतना ज़्यादा खून बहा। वो मंजर कुरुक्षेत्र में फिर देखा, मतलब इतनी बर्बरता पुलिस द्वारा क्यों करी जाओ, डंडे मारे, लाठी चार्ज कराए, उसमें भी पता नहीं कड़े कड़े डंडे मारे हैं। और देखिए कई बार देखिए पुलिस जब लाठी चार्ज करती है तो पुलिस को सिखाया जाता है कि भाई डंडे हल्के से, मतलब पैरों पे मारो, धीरे से, मतलब एक होता है कि डराने के लिए होता है ज़्यादातर। कोई दुश्मन तो है नहीं, अपने ही देश का किसान है, अपने ही आसपास के लोग हैं, अपने ही हरियाणा के लोग हैं, तो पुलिस का कोई दुश्मन तो है नहीं। उन्होंने तो सिर्फ भीड़ को इतर बितर करने के लिए हल्का फुल्का करना चाहिए। लेकिन आप वीडियो में देखोगे तो कई जगह ऐसे लोग मिले, मान लो एक आदमी को 2-3 पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं, एक बहुत पीछे से पुलिस वाला आ रहा है और दोनों हाथों से खींच के मारा। ऐसे लगता है कि कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। मतलब ऐसा कौन करता है? जब उसको 2 लोग पुलिस वाले पकड़ के ले जा ही रहे हैं, वो तो चला ही गया रोड से, फिर पीछे से आकर लगातार दोनों हाथों से मारना, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता कि एक सोच के साथ कि हमने जैसे कुछ बदला लेने की भावना से लोग मारते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि पुलिस की सीख तो ऐसी नहीं है। ऐसा लगता है कि कई बार पुलिस की ड्रेस में कोई बेरुपये घुस जाते जो किसानों को जानबूझ के नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अभी चढ़ूणे जी को गिरफ्तार कराया गया, वो अंदर है, 307 लगाई गई, हत्या का प्रयास। क्या हत्या? उनके हाथ में कोई डंडा था? उनके हाथ में कोई हथियार था क्या? उनके पास कोई चाकू था, बंदूक थी? कुछ था ही नहीं, खाली हाथ। जैसे अभी यहाँ पर हम बैठे हैं खाली हाथ, अभी आज आके पुलिस हमें ही तो डंडे मारे और फिर हमारे ऊपर ही 307 का मुकदमा दर्ज करे। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा कानून है? अगर जिसको लठ बरसाओ तुम और उसी पे फिर 307 का करना है तो पुलिस पे करो। इतनी चोटें मारी हैं उनको, अगर गलती से सिर में चोट लग जाती तो जान तो चली जाती। एक भाई की तो चलो वो उसमें शहीद हो गया, लेकिन पता नहीं कितनों की जाने जाती अगर वही डंडा सिर में लग जाता तो जिसके ऊपर कानून, मैं कहूँगी कि हमारे देश का कानून
पावर देख के इस्तेमाल करते हैं। गरीब आदमी है तो उस पर लठ बरसाओ और उसी पे 307 का लगाओ। और कोई अगर सत्ता में बैठा इंसान है, वो चाहे उसके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हों, शोषण के आरोप लगे हों, उसी इंसान को सरकार उसको पुलिस का प्रोटेक्शन दे रही है। उसी को हमारे देश की सरकार, केंद्र की सरकार उस अपराधी के साथ खड़ी है। मैंने एक लाइन बनाई है प्रधानमंत्री जी के लिए, सुन ले ए भारत सरकार क्यों खड़ी अपराधी के साथ। वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, परिवार की बेटी बोला, 1 महीने से बैठी हैं जंतर मंतर के दरबार। सुन ले ए भारत सरकार क्यों दे रही अपराधी का साथ। सुन ले ए भारत सरकार, पूरे देश की एक पुकार, हम सब है बेटियों के साथ। हम पूरा देश उन बेटियों के साथ है और जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा पूरा देश उनके साथ रहेगा। बेटियों को साथ देने वालों को भी इन्होंने ट्रोल किया। बेटियों के साथ जो पंचायती लोग खड़े थे उनको भी इन्होंने ट्रोल किया। लोग जो समर्थक आए उनको, वो सरकार चाहती थी कि खिलाड़ियों को अकेला छोड़ा जाए, उनका साथ देने वालों को वहाँ से हटाना चाह रही थी। लेकिन सरकार में बैठे लोग ये नहीं जानते जो क्रांतिकारी लोग हैं वो किस मिट्टी के बने हैं। वो तुम्हारे ट्रोलिंग करने से या उनके ऊपर आरोप लगाने से या उनको बदनाम करने से वो टूटने वाले नहीं हैं। घर से जब निकलते हैं ना ये लोग जो बैठे, मेरे चाचे तो बुजुर्ग भाई बहन कफन बांध के आते हैं, घर में ये बोल के आते हैं कि हम आज आंदोलन में वहाँ जा रहे हैं। शाम का कोई पता नहीं है हम किसी हॉस्पिटल में मिले या किसी थाने में या जेल में, या हो सकता है दुनिया में ही ना रहें। ये बोल के आते हैं। तो ये किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या सोचते हैं कि किसान ऐसे डर जाएंगे? एक संगठन हमारा उस दिन आवाज़ उठा रहा था, इन्होंने उन पर लाठियाँ बरसाई, 307 का मुकदमा दर्ज करके थाने में डाल दिया। तो आज देखा उसका नतीजा, आज पूरे देश का किसान यहाँ है। किसान अलग अलग संगठन का हो सकता है, किसान की भाषा अलग हो सकती है, पहनाव अलग हो सकता है, दूसरे अलग अलग राज्यों का हो सकता है, लेकिन किसान का दर्द, किसान की तकलीफ किसान अच्छे से समझता है। तो आगे से सरकार ध्यान से कान खोल के सुन ले सरकार, और आँख खोल के देख ले। जब भी किसी किसान पे लाठियां बरसाओ तो कम से कम ये याद रखना कि किसी एक संगठन बटे हुए नहीं हैं, संगठन सारे एक हैं। जब भी थोड़े किसान हो वहाँ तो प्रशासन लाठीचार्ज कर जाए, लेकिन आज करनाल वाला सीन जिस तरीके सेक्रेटेरिएट का घेराव हो रहा था, आप ओडा भी थी, उस दिन भी प्रशासन ने घुटने टेके थे। आज भी मतलब प्रशासन के बैरिकेड धरे बिल्कुल। वहाँ पे आपने देखा होगा अनाज मंडी के बाहर ये वाटर कैनन की कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, कमांडो बुला रखे थे किसानों के लिए। कमांडो, हैरानी की बात है। अरे पुलवामा में हमला हुआ, 44 शहीद हुए, तब कमांडो कहाँ गए थे? तब सरकार ने कमांडो क्यों नहीं लगाए थे? तब उनको इंटेलिजेंस ने पहले बता दिया था कि हमला होने वाला है। ये अपने ही किसानों पे, गरीब लोगों पे, मजदूरों पे ये अपने कमांडो लगाएंगे। करनाल में तब हुआ, तो आपको मैं बता दूं, करनाल में बीएसएफ को बुला रखा था इन्होंने। जब हमने उनके वीडियो बनाए कि देखिए करनाल में बीएसएफ आई हुई है। बहादुरगढ़ में जब रेल रोको का वो था अपना, उस दिन भी बीएसएफ आई हुई थी। कौन सा बॉर्डर लग रहा था वहाँ पे? तो सरकार को समझ में नहीं आ रहा, मतलब सरकार एक नंबर की डरपोक है। सरकार में ताकत नहीं है, सरकार कोई बहादुर नहीं है, सरकार एक नंबर की कायर है। जी किसान खाली हाथ किसान आए हैं, और जब हमारे आगुओं ने कह रखा कि हम अनुशासन में शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन करेंगे, उसके बाद सरकार इतनी डरी हुई कि कमांडो को बुला रही है। और सोच के देख सरकार, 1 मिनट के लिए सोच के देख, अगर संयुक्त किसान मोर्चा ने और खापो ने एक दिन ऐलान कर दिया कि छुट्टी है, जाओ तुम मुकाबला करो, तो ये तो घर में छुप जाएंगे, दिखेंगे भी, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे ये डरपोक लोग। अभी भी चुरुणी साहब अंदर हैं और भी किसान नेता अंदर हैं, और सरकार की तरफ तो कोई सा बयान नहीं आया। जिस बयान तो लगा कि उन्हें छोड़ देंगे, तो पक्का मोर्चा लगा दिया, रात में भी रुकेंगे। आंसी थाने की बात करना, नानून थाने की बात करना, और भी रात में रुकना पड़ा था। तो उरे की के कुछ लगा आपने? देखिए, रात को रुकना पड़ा तो रात को भी हम जरूर रुकेंगे। और रही बात, बिल्कुल टोहाना थाने में 2 रात 2 दिन हम रुके, नारनौल थाने में रुके, आंसी ऑफिस के बाहर तो लगातार 15 दिन रोड पे ही सोए थे हम। सब को पता है भाई कुलदीप सात रोड को न्याय दिलाने के लिए। तो अगर आज यहाँ बैठना भी पड़ा रात को, तो हम रात को भी रुकेंगे। किसान अभी वापस खाली हाथ नहीं जाएगा, एमएसपी का पूरी मांग मंगवा के ही जाएगा। और रही बात जेल की, अगर अभी तो हमारे 14-15 को डाला है, अगर और भी डालना तो इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। किसान पीछे हटने वाला नहीं है। गोलियां चलानी पड़ी तो गोलियां कम पड़ जाएंगी। किसान अभी जाग चुका। किसानों ने पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे उठाना बंद कर दिया। आप कभी देख लो, किसी भी की भी पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियां होती हैं, वहाँ किसान नहीं जाता झंडा उठा के। किसान को अभी अक्ल आ चुकी है कि हमारा इस्तेमाल किया है सभी ने, शुरू से लेके आज तक सभी इस्तेमाल ही करते आ रहे हैं। सड़कों पर ही बैठना पड़ रहा है, तो फिर हम क्यों इनके पीछे पीछे झंडे उठा के घूमें? हम अपने हक की आवाज़ खुद उठाएं।
ठीक है सुदेश जी, धन्यवाद। थैंक यू जी। तो भाई सुदेश गोयत यानी एक क्रांतिकारी, बहुत बड़ी क्रांतिकारी महिला अपने साथ थी। और फिलहाल पिपली की तस्वीर आप देखने लग रहे हो, आपने दिखाओ यानी पक्का मोर्चा ला दिया, ऐलान कर दिया और बैठे।